हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। एंड पिछले वीडियो में हम लोगों ने मोहम्मद बिन कासिम के बारे में और महमूद ऑफ गजनी के बारे में पढ़ा था। और आज इस वीडियो में सेकेंड टर्किश इन्वेजन के बारे में पढ़ेंगे, जो है मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी का रियल नेम शहाबुद्दीन शाह था, ये याद रखना। प्लेस कहाँ से आए थे? वो गजनी से आए थे। घोर डायनेस्टी से वो बिलोंग करते थे। मोहम्मद गौरी घोर डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, जो अफगानिस्तान में थे। मोहम्मद गौरी, उसका फर्स्ट अटैक जो है, मोहम्मद गौरी का फर्स्ट अटैक 1175 में मुल्तान पाकिस्तान में हुआ था। और उसका सबसे इम्पोर्टेंट जो अटैक है 1191 में फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, जो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुई थी। इसमें जो है पृथ्वीराज चौहान जो है वो जीत गए थे और मोहम्मद गौरी जो है वो हार गए थे। 17 बार ऐसा ही मोहम्मद गौरी ने अटैक किया और पृथ्वीराज चौहान उसको हरा के छोड़ देते थे, माफ़ कर देते थे। लेकिन क्या हुआ कि कन्नौज के रूलर थे जयचंद, उनकी डॉटर संयोगिता थी। उनसे जो है वो पृथ्वीराज चौहान शादी करना चाहते थे। पृथ्वीराज चौहान जो है कन्नौज के रूलर जयचंद की बेटी से शादी करना चाहते थे, लेकिन जयचंद को ये पसंद नहीं था। ये इनका रिश्ता पसंद नहीं था। पृथ्वीराज चौहान को अपनी बेटी नहीं देना चाहते थे जयचंद। तो क्या हुआ कि जब मोहम्मद गौरी को जो है वो जयचंद मदद कर देते हैं, हेल्प कर देते हैं, मिलिट्रीली हेल्प कर देते हैं, ठीक है। तो जब सेकेंड बैटल ऑफ तराइन होते हैं तब जयचंद जो है वो मोहम्मद गौरी को हेल्प कर देते हैं, ठीक है। जिसके कारण जो है वो पृथ्वीराज चौहान को हार का सामना देखना पड़ता है। सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को डिफीट करते हैं और उसके साथ ही 1192 को मुस्लिम रूल जो है इस्टेब्लिश हो जाती है इंडिया में। और उसी के दौरान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है वो मोहम्मद गौरी के साथ इंडिया आए थे। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को सूफीज़म का फाउंडर कहा जाता है। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो टॉम्ब है वो अजमेर में है। कहाँ है? अजमेर में है। ये ऑलमोस्ट सबको पता होगा कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो टॉम्ब है, मकबरा है, वो अजमेर में है। फिर 1193 एडी में मोहम्मद गौरी जो है वो अपना कैपिटल बना लेते हैं दिल्ली को, ठीक है। 1194 में बैटल ऑफ चंदावड़ होता है। ये किसके बीच में होता है? वही जयचंद, जिसने सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में मोहम्मद गौरी की मदद की थी। लेकिन क्या होता है कि मोहम्मद गौरी और जयचंद में फिर से लड़ाई हो जाती है, बैटल हो जाती है, जिसमें मोहम्मद गौरी जो है वो जीत जाते हैं और जयचंद जो है वो हार जाते हैं। और जो ये जो बैटल है, बैटल ऑफ चंदावर, दिस बैटल वॉन बाय द हेल्प ऑफ हिज स्लेव। मोहम्मद गौरी के बहुत सारे स्लेव हुआ करते थे, जिसके मदद से ही बैटल ऑफ चंदावर में मोहम्मद गौरी को जीत मिली थी। उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो स्लेव थी मोहम्मद गौरी की, वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। वैसे ही 4 मेजर स्लेव थी मोहम्मद गौरी की, उन्हें हमको देखना है। 4 मेजर स्लेव्स ऑफ मोहम्मद गौरी। पहला जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक। जब मुस्लिम रूल इस्टेब्लिश करने के बाद मोहम्मद गौरी अपने सबसे 4 चहीते स्लेव जो आप देख पा रहे हैं, उनको अपना एम्पायर को दे देते हैं, अपना एम्पायर उन्हें दे देते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के हिस्से में इंडिया के टेरिटरी आती है, इंडिया के सब कॉन्टिनेंट आते हैं। उसी तरह यल्दौज को जो है वो गजनी का एम्पायर दिया जाता है। उसी तरह कुबाचा को जो है वो काबुल और कंधार में रूल करने को कहा जाता है, उसे वो एम्पायर दिया जाता है। और फोर्थ में हम लोग देखेंगे कि मोहम्मद बिन बख्तियार काकी को ईस्टर्न इंडिया दिया जाता है, नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में, जैसे बिहार हो गया, बंगाल, ये सब में मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी को रूल करने को कहा जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट कि मोहम्मद बिन बख्तियार काकी जो है वही डिस्ट्रॉयर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी है, जो अभी बिहार में है। मोहम्मद बिन बख्तियार काकी खिलजी जो है वो नालंदा यूनिवर्सिटी में आग लगा देते हैं, जो बहुत 4-5 महीने तक आग जलती रहती है। इतना महान और इतना सुंदर नालंदा यूनिवर्सिटी को ये मोहम्मद बिन बख्तियार काकी ख़त्म कर देते हैं। आगे देखते हैं। 1194 में कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो दो मोन्यूमेंट्स अपने बनाते हैं। कुव्वतुल इस्लाम दिल्ली में बनाते हैं और 2.5 दिन का झोपड़ा जो है वो अजमेर में बनाते हैं।
ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये हमें याद रहना चाहिए। 1199 में कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट कर देते हैं। किस पर्पज़ से स्टार्ट करते हैं? तो फॉर अजान देने के लिए। अजान देने के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक जो है 1199 में कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट कर देते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन क्यों स्टार्ट करते हैं? ऑन द बिहाफ ऑफ कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु हुआ करते थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जो चिश्ती ऑर्डर से बिलोंग करते थे। उन्हीं की याद में कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो कुतुब मीनार बनाते हैं। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का टॉम्ब कहाँ? मेहरावली दिल्ली में है। ये फैक्ट हमें याद रखनी है। अब कुतुब मीनार से रिलेटेड हमें 3 फैक्ट याद होनी चाहिए, इम्पोर्टेंट फैक्ट है। पहला है कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार वाज स्टार्टेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी कुतुब मीनार की जो फाउंडेशन है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कराया गया 1229 में, क्योंकि 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं, जिसके कारण इल्तुतमिश को कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करवाना पड़ता है कुतुब मीनार का। तीसरा जो है रिपेयर्ड फोर्थ स्टोरी ऑफ कुतुब मीनार। जब ऐसा कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन में एक बार लाइटनिंग हुई थी, बिजली गिर गई थी, जिसके कारण जो है 4th फ्लोर जो है उसका 4th स्टोरी जो है वो गिर गई थी, जिसके कारण फिरोज शाह तुगलक को उनकी कंस्ट्रक्शन करवानी पड़ती है। तो ये जो जितना फैक्ट्स है मेरा हैंड रिटन नोट्स है, शायद आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद लगा तो ऐसे ही प्यार दिखाते रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज़, थैंक यू वेरी मच।